तुम्हारा हम केवल इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारा होना और ना होना हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अक्सर ऐसी बातें जब किसी रिश्ते में कह दी जाती है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये असल में घटित हो रहा है राजस्थान के गुर्जरों के साथ। उनका होना नहीं होना सरकार को कोई महत्व नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मंदिर का रंग रोगन करा देंगे लेकिन पॉलिटिकली कुछ नहीं देंगे, उनके मांगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, शहीद करवा देंगे चाहे उनको रेल की पटरियों पर, लेकिन उनकी मांगों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्या किया सचिन पायलट के साथ? आपने कह दिया 156 आएगी, लेकिन हाशिए पर रख दिया उनको। आपने सिर्फ और सिर्फ कहा कि हमारी वजह से 156 आ जाएगी, पायलट की शायद उनको जरूरत ही नहीं है। क्या इस तरीके से आप एक पूरी कौम का अनादर करेंगे? ये और ऐसे कई सारे सवाल आज तब उठते हैं जब आज देवनारायण जयंती भी है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी भी राजस्थान में है और कहीं ना कहीं ऐसे इलाके को साध रहे हैं जहां पर बहुत जबरदस्त तादाद में गुर्जर बसते हैं। मेरे साथ इस वक्त योगी योगेंद्र जी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में बिताया है। सर, क्या हो रहा है प्रदेश के गुर्जरों के साथ? देखिए वरुण जी, आज देवनारायण जयंती है और इसे तो मैं दुर्भाग्य कहूँगा कि सारी सरकारें मिलकर या राजनीतिक दल मिलकर पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को से केवल अपना स्वार्थ साध रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। आप देखिए अशोक गहलोत का ये बयान देना कि उनके काम के आधार पर लोग उनको पसंद करते हैं और वो अगले चुनाव में अपने बलबूते, यानी कि अपने बलबूते फुल सत्ता ले आएंगे, बहुमत ले आएंगे, 150 से ऊपर सीटें लाएंगे। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब यह है कि सचिन पायलट का राजस्थान में कोई महत्व नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। पूरी तरह उनके अस्तित्व को अशोक गहलोत ने नकार दिया है। पिछले दिनों सचिन पायलट ने गांव-गांव जाकर, कस्बे-कस्बे जाकर जो किसान रैली निकाली है, दरअसल ये उसी का मुझे लगता है प्रतिक्रिया उसकी आई है जो अशोक गहलोत ने दी है। समझा क्या जाए कि 20 सीटों से 100 सीटों पर लाना हो तो चाहिए सचिन पायलट, उपचुनाव जिताना हो तो चाहिए सचिन पायलट, यूपी में प्रियंका गांधी के साथ घूमना हो तो चाहिए सचिन पायलट, हिमाचल प्रदेश जिताना हो तो चाहिए सचिन पायलट। और यही बात समाप्त नहीं हो जाती। चाहे आपको कहीं पर भी भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ लानी हो, फिर चाहे वो राजस्थान हो या पंजाब हो, तो चाहिए सचिन पायलट। लेकिन हाँ, जब क्रेडिट देने की बारी आएगी, पद देने की बारी आएगी, बयान देने की बारी आएगी, तो आप कहोगे कि हम अपने बूते ही ले आएंगे। जी हाँ, ये दोनों राजनीतिक दल गुर्जरों का अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए कि इस आश्चर्य की बात देखिए वरुण जी, इस मुद्दे को लेकर अशोक गहलोत के बयान को 48 घंटे से ऊपर हो गए और उन्होंने कहा कि हम केवल अपने कामकाज की वजह से आएंगे। यानी कि संगठन में सचिन पायलट ने पहले 5 साल जो काम किया है संगठन को मजबूत करने का, नींव से लेकर जो उन्होंने इमारत खड़ी करी है कांग्रेस की राजस्थान में शानदार। अभी पिछले दिनों जो किसानों का जो सम्मेलन उन्होंने किए, आपने देखा होगा, आपने अपने वीडियोस में दिखाया है, कहां से कहां तक उसमें लोग नजर आ रहे हैं। पूरे के पूरे हॉल भरे हुए हैं, पूरी सड़कें भरी हुई हैं, लोग छतों पे बैठे हुए हैं, महिलाएं घूंघट के आड़ में, जो परंपरावादी जो महिलाएं हैं, गांव की जो औरतें हैं, वो उनको मतलब घूंघट से भी देख रही है, सुन रही है सारी बातें। लेकिन आश्चर्य की बात यह देखिए, कांग्रेस ने अभी तक इस मुद्दे को लेकर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करी। ये कह रहे हैं कि अपने काम के बूते पर सरकार ले आएंगे। किस बूते पर सरकार लाएंगे, ये सवाल आप लोगों से है। क्या पेपर लीक के बूतों पर सरकार आ जाएगी, या फिर आपके ट्रांसफरों और तबादलों में जो भरसक पैसे लिए जा रहे हैं, या उस बात को खुद टीचर्स सामने आरपीएस अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सरकार में, वो पकड़े जा रहे हैं। कानून व्यवस्था जिस तरह से चल रही है, आपके पुलिस वाले जिस तरह से रिश्वत ले रहे हैं, किस काम के बूते पर लाएंगे? बेरोजगारों के रोजगार छीनने के बूते पर लाएंगे? क्या वो जिस एग्जाम को दे रहे हैं उस एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, इस बूते पर लाएंगे? वरुण जी, 7-8 एग्जाम लीक हो चुके हैं और सरकार अभी तक कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं कर पाई है। कितना शर्मसार हो सकता है कोई, आप उसकी हद देखिए। ये सब होने के बावजूद बीडी कल्ला यहां कहते हैं कि पिछली सरकार ने भी तो किया था, तब भी तो हुए थे पेपर लीक।
क्या आपके यहां जो कारनामे हो रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन भर आपके पास सिर्फ इतना है कि पिछली सरकार में भी हुआ था? आप रौंद रहे हैं करियर के करियर और आप कह रहे हैं पिछली सरकार में भी हुआ था। कौन से काम के बूते पर आप 156 सीटें बोल रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। और यह समझना पड़ेगा सबसे बड़ी बात कि एक शख्स जो 20-22 सीटों से 100 सीटों तक लेकर आया, एक शख्स जो न पद होते हुए भी आज सबसे बड़ा कद रखता है, एक शख्स जिसकी लोकप्रियता को इन कैश पूरी कांग्रेस कर रही है, उसको हाशिए पर रखकर उसका सिर्फ इस्तेमाल भर कर आप सीटें तो ले आएंगे, लेकिन ना पद देंगे, ना क्रेडिट देंगे, ना कौन कोई नहीं। ये देखिए गुरूर कितना जबरदस्त है। आप इसमें कहीं ना कहीं गुरूर छुपा हुआ है कि मैं मेरे काम से ले आऊंगा, यानी कि सचिन पायलट और बाकी जो लोग कर रहे हैं उनका कोई महत्व नहीं है, ताकि सचिन पायलट ये क्लेम नहीं कर सके कि मैं मुख्यमंत्री पद का शुरू से दावेदार हूं, उनके क्लेम को हटाने के लिए। और इसमें एक चीज और है, इसमें साफ साफ अनुशासनहीनता की गंध आती है, यानी कि जो हाईकमान है कांग्रेस का वो बीच में इंटरफेयर नहीं करे, हम अपने बलबूते कर लेंगे, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। अनुशासनहीनता तो करते आए हैं। अनुशासनहीनता इससे बड़ी क्या हो सकती है कि जिस पार्टी में शुरुआत से एक लाइन के प्रस्ताव की परिपाटी अभी तक राजस्थान कांग्रेस में परंपरा ये रही है, जैसा कांग्रेस कहती आई है कि हमारे तो विधायक ही चुनते हैं, आपने तो खुद ने अपने आप को चुन लिया, आपने खुद ने कह दिया कि अगली बार मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, यानी कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। हाईकमान का, कांग्रेस का, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई मतलब ही नहीं है इन बातों से। आपने खुद को अपने आप को प्रोजेक्ट कर दिया मुख्यमंत्री के तौर पर। वरुण जी, एक तो पक्ष ये रहा, अब सवाल गुर्जरों के साथ जो अन्याय है, हम उसके दूसरे पक्ष पे भी बात करें। सवाल यह कि आज प्रधानमंत्री ने देवनारायण जयंती पर मंदिर का उद्घाटन किया है, बस उसके रंग रोगन करवा कर, उसका पुनरुद्धार करके, कुछ पैसे खर्च करके, ये काम तो गुर्जर समाज भी कर सकता था। सवाल ये है कि कितनों ने शहादत दे दी एक आरक्षण के लिए, लेकिन क्या वो पूरी तरीके से दे पाए? विजय बैंसला ने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं क्षमा मांगने की जरूरत है। वो क्षमा आपने मांगी कहां से? मतलब शासन चलाना, प्रशासन चलाने के लिए आप महज इस पूरी प्रजाति का इस्तेमाल ही करेंगे? इसको सोचने की जरूरत है, इस पर बात होने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की जरूरत है सरकार को कि वो कर क्या रही है। और मैं आज ये सवाल को पुरजोर तरीके से उठाना सिर्फ इसलिए चाहता हूं क्योंकि सचिन पायलट तो एक है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला एक है, विजय बैंसला एक है, लेकिन गुर्जरों के पास भी नेतृत्व करने की पूरी क्षमता है, वो भी पॉलिटिकल नेतृत्व कर सकते हैं। अगर ये डिबेट बार बार उठती है कि एक जाट सीएम क्यों नहीं बन सकता, तो ये भी डिबेट उठनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही है भाई। आप किसी जाति का कोई हक नहीं है आप पर, आप कोई ये नहीं है कि जो चीफ मिनिस्टर पर्टिकुलर कोई जाति का बनेगा, तो गुर्जरों का भी हक बनता है, उनके पास भी पर्याप्त सीटें हैं राजस्थान में, वो भी। अच्छा, गुर्जर एक ऐसी कम्युनिटी है, एक मजेदार बात यह है वरुण जी जो मैं बताना चाहता हूं, मैंने देखा है खुद ने जाकर, गुर्जर एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत ही सामंजस्य से दूसरी जातियों से रहती है साथ में। आप गुर्जरों के गांव में चल जाओ, वहां आपको सारी जातियों के साथ बिल्कुल सामंजस्य, समरसता, जिसको कहते हैं समरसता का भाव, वो आपको गुर्जर कम्युनिटी में देखने को मिलेगा। आप गुर्जरों, आप कभी भी जाइए, आपका स्वागत छाछ से, राबड़ी से, खाने से, आदर से, सत्कार से गुर्जरों के परिवार में आपको मिल जाएगा। यह केवल डिफेम करने का तरीका है कि गुर्जर कम्युनिटी ऐसी है, क्योंकि जब प्रॉब्लम यह है, जब आप मांग करते हैं ना किसी चीज की, अपना अधिकार मांगते हैं, तो फिर वो नेताओं के आंखों में खटकने लग जाता है कि ये कम्युनिटी कैसे अधिकार मांग रही है, इसका तो कोई राइट ही नहीं बनता। आपने इतने लोग फायरिंग में मार दिए, सवाल यह है कि उनके मामले में माफी मांगने में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं माफी मांगते आप? आपकी सरकार थी, आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस वक्त भी वसुंधरा राजे की सरकार यहां पर थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहां पर, तो आप माफी क्यों नहीं मांगते? केवल मंदिर का उदाहरण कर देना या उसमें कुछ पैसे लगा देने से गुर्जर शांत होने वाले नहीं है, ये चीज समझने की बात है। और जब माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, ये कहावत हम बचपन से सुनते आए, तो उसमें दिक्कत ही क्या है? ये और ऐसी बहुत सारी बातें सोचने योग्य है जो आज इस पूरी बातचीत में हमने उठाई है, और इनमें जो मुद्दे उठाए गए हैं वो वाकई बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, इसलिए इस पर बात बेहद जरूरी है। आप सभी देख रहे हैं राजस्थान संवाद, और राजस्थान संवाद पर अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा है, बेहतर लगा है, तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ
वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं जिसकी मार्केट में डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस चीज के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है या फिर आलस की वजह से लोग उसे यूज करना पसंद नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कार वॉशिंग इंडस्ट्री की। सभी लोग साफ सुथरी गाड़ी में घूमना तो चाहते हैं, लेकिन उसे धुलवाने बाहर जाते हैं तो घंटों तक वेट करना पड़ता है और यही हम लोगों को पसंद नहीं है। हमारे बिजी स्केड्यूल में एक संडे ही तो है जिस दिन हमें छुट्टी मिलती है और हम सिर्फ आराम करना चाहते हैं, राइट? भाई लोग तो आजकल खाना भी घर बैठे मंगवाते हैं, बाहर नहीं जाते, इसलिए जोमेटो और स्विगी भी काफी फेमस हो चुकी है। तो एक कंपनी ने सोचा कि क्या कार वॉशिंग सेगमेंट में भी हम लोगों को ऐसी सर्विसेज उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्होंने रिसर्च की, मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज किया और एक ऐसा प्रोसेस डेवलप किया कि जहां लोग घर बैठकर अपनी कार वॉशिंग की बुकिंग करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गेट सेट वॉश कंपनी के बारे में, जो कि थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। इस कंपनी का मानना है कि उनके प्रोफेशनल स्टाफ सिर्फ 2 से 3 बकेट पानी को यूज करके आपकी गाड़ी को बिल्कुल नया जैसा चमका देते हैं। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। इतने अच्छे रिव्यू मिलने के बाद कंपनी ने सोचा क्यों ना हम इस सर्विस का फायदा बाकी लोगों को भी दे सकें। इसलिए कंपनी ने गेट सेट वॉश के नाम से एक एप्लीकेशन डेवलप की और एक बिजनेस का फ्रेंचाइज मॉडल डेवलप किया, जहां से लोग अपनी कार वॉश की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं और वो भी अपने टाइम के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, गेट सेट वॉश एक मात्र ऐसी कंपनी है जिन्होंने एप्लीकेशन को इतना यूजर फ्रेंडली बना दिया है कि कोई भी इस एप्लीकेशन को यूज करके 1 मिनट के अंदर अपनी कार वॉश की बुकिंग करवा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि आप इस बिजनेस को करके कैसे महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। देखो भाई, अगर आप सबसे अलग चीज मार्केट में नहीं करोगे तब तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। जो लोग सब कर रहे हैं आप वही चीज करोगे तो आपके पास कौन आएगा? कस्टमर उन्हीं के पास जाना पसंद करता है जो कि सालों से मार्केट में बैठे हुए हैं। इसलिए जब आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं जो कि पहले से मार्केट में अपना नाम बना चुकी है, जो लोगों का दिल अपनी सर्विस की वजह से जीत चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपके फेल होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी कंपनी की फ्रेंचाइज लेने के बाद आप मार्केट में अकेले ऐसे लीडर बन जाएंगे जहां पर कोई कम्पीट नहीं कर सकता। और तो और कंपनी की खासियत ये भी है कि आप अपने एरिया में जितनी भी सेल करेंगे उस पर कंपनी आपको कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करेगी, यानी जितना भी सेल होता है 100% आपका। तो चलिए जानते हैं कि आप फ्रेंचाइज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक प्रोवाइड किया है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर कंपनी की वेबसाइट पे विजिट करके वहां से भी फ्रेंचाइज की अप्लाई किया जा सकता है। कंपनी की एप्लीकेशन भी आपको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करें और वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिंपली आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।